दोस्तों, आपने शेयर इस शब्द का अर्थ जाना होगा। शेयर करना मतलब किसी के साथ साझा करना। जब तक आप आपका जीवन किसी के साथ साझा नहीं करते, आपको जीने का आनंद नहीं मिलता। जब तक आपके सामने दूसरा कोई नहीं है तो आपके खुद के अस्तित्व का कोई पता नहीं चलता। समझ लीजिए, आपका कोई नाम है। हर कोई नाम के लिए जीता है, नाम के लिए मरता है, ऐसा हमने सुना है। शायद हम वैसे जीते भी हैं, लेकिन क्या आपको पता है, अगर दूसरा कोई आपके पास में ना हो, आप जंगल में अकेले हो, तो आपके नाम का क्या वजूद है। जब लॉकडाउन था, रास्ते बंद थे, गाड़ियां गैराज में बंद थी, तब आप कितने अमीर हो, आपके पास में कितनी गाड़ियां हैं, उसका कोई मतलब नहीं था। आपके पास कितने कपड़े हैं, कितने अच्छे अच्छे ब्रांड के हैं, कितने स्टाइल के हैं, कोई फर्क नहीं। आपकी जो प्रतिष्ठा है उसका कोई वजूद नहीं जब आप अकेले हो जाते हैं। तो इस दुनिया में हमारा जो अस्तित्व है वो प्रकृति के साथ जुड़ने के बाद पता चलता है, और ये जो अस्तित्व है हमारा, वो साझा करने के लिए है। आपके पास में बहुत पैसा है, लेकिन उस पैसे का तब तक कोई वजूद नहीं जब तक आप उससे कुछ खरीदते नहीं। आपके पास बहुत पैसा है, लेकिन आप खरीदते नहीं कुछ। देखो, हम बाजार में जाते हैं, यात्रा में जाते हैं। जब छोटे थे तो मम्मी पापा हमें कुछ पैसे, पॉकेट मनी देते थे। आज भी कॉलेज में जाने वाले बच्चों को पॉकेट मनी दिया जाता है, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हैं कि अपना पैसा खर्च ही नहीं करते। शायद उनकी घर की जो आर्थिक हालात हैं उसको जानते हुए वो ऐसा करते हैं, डरते हैं खर्च करने से, लेकिन वो अनुभव से चूक जाते हैं। जो कंजूस होता है वो हमेशा अपने पैसे गंवाता है। क्यों? जो खर्च करने वाले होते हैं वो चालाक बन जाते हैं और कंजूस को चूस लेते हैं। तो जीवन में जब तक आप आपका जीवन साझा नहीं करोगे, तब तक उस जीवन का कोई अर्थ नहीं। जब तक गागर सागर में नहीं मिलती, तब तक उस गागर का कोई वजूद नहीं। आई तो सागर से ही है, जाएगी फिर सागर में। तो जाते वक्त किसी का भला करे। तो जीवन जो है आपका, ये जीवन जब तक आपने उसको सिकोड़ के रखा है, तब तक उसका कोई मायना नहीं। कोई बीज है, अपने खोल को तोड़ने के लिए तैयार ही नहीं है। नहीं, मैं सड़ जाऊंगा, नहीं मुझे कीड़े खा जाएंगे, नहीं मुझे बीमारी लग जाएंगी, नहीं मेरा वजूद नहीं रहेगा, मेरा अस्तित्व ही नहीं रहेगा, तो मैं उग के क्या करूं। वैसे भी तू क्या कर रहा है, बीज ही तो बना हुआ है। इसे ऐसा कोई अंडा है, उससे कोई चूजा निकल ही नहीं रहा है, कई साल हो गए, अंडा है। उसकी क्या कीमत है? कुछ नहीं। वैसे हमने हमारे जीवन को एक अंडे में बंद कर दिया, एक घोल में बंद कर दिया। इसे शायद आप अहंकार कह सके, इसे आप आपका फैमिली कह सकते हैं, इसे आप अपनी जाति कह सकते हैं, इसे आप अपनी बिरादरी कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं। लेकिन जब तक हम विलीन होना नहीं सीखते, तब तक हम इस सृष्टि को नहीं जान पाएंगे। आप शराबी को कब जान सकते हैं? आपको पीनी पड़ेगी। आपको उनसे दोस्ती करनी पड़ेगी, तब आप शराबी का जो दर्द है वो समझ पाओगे। आप किसी गरीब का दर्द कब समझ पाओगे? जब आप उसके साथ में रहोगे। देखो, कोई नेता है, गरीब के घर जाता है, खाना खाता है, तो उसकी कितनी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज हो जाती है। क्यों? जीवन साझा करना छोटी बात नहीं है। आप जब पानी लेते हो, उसका शरबत बनाते हो, तो बनाते कैसे हैं? आपने जो चीनी ली है, वो चीनी को उस पानी में घोलते हो। जब तक वो चीनी खुद को उस पानी में विलीन नहीं करती, घोल नहीं देती, तब तक वो पानी मीठा नहीं होता। तो जो पानी है वो खुद चीनी बन जाता है। हम उस पानी को पानी नहीं कहते, उसे कहते हैं शरबत कहते हैं, या मीठा पानी कहते हैं। तो हमारा जीवन ऐसे ही है। ये जो हमें आजू बाजू में जो भी मनुष्य दिखाई दे रहे हैं,
जो भी सृष्टि प्रकृति दिखाई दे रही है, कण कण दिखाई दे रहा है, उसमें खुद को विलीन कर देना है। और विलीन कब होगा? जब आप पहले विसर्जित करना सीखोगे। आपके पास में जो कुछ है उसको विसर्जित कर दो, तभी आप खुद को विलीन कर पाओगे। जीवन में हमारी दिक्कत क्या है कि हमने अपने अपने एक अस्तित्व बनाए, अलग, मेरा, मैं, मेरे, और इस दायरे में हमने जीवन को चारों ओर से बंद कर दिया। हमें किसी चीज़ में डूब भी जाते हैं तो वापस निकल आते हैं। क्यों? क्योंकि हम घोल को फोड़ते नहीं हैं, इसे मजबूत बना के रखें। मैं हमेशा कहता हूं आपको, हम गंगा में स्नान तो करते हैं लेकिन प्लास्टिक की थैली को छोड़ते नहीं है, उसके अंदर बंद रहते हैं। वो अहंकार की थैली है, इसलिए हम जीवन को सही तरह से जान नहीं पाते। मुझे एक बात बताइए, आप में से कौन ऐसा है जिसे सबसे ताकतवर नहीं बनना है? कौन ऐसा है जिसे आनंदी नहीं रहना है? कौन ऐसा है जिसे सुख नहीं पाना है? आप में से कौन ऐसा है जिसे सर्वश्रेष्ठ नहीं बनना है? बनना है। लेकिन आपकी मुश्किल ये है, आप जिस जहाज से या जिस गाड़ी से जा रहे हैं वो गाड़ी तो वही रहे पीछे, लेकिन आप आगे जाए। ये कैसे संभव है? आपको फेंक देना पड़ेगा, एक तोप के आगे आपको रखकर फेंकना पड़ेगा, तब आप जाएंगे आगे, लेकिन आपके तो चिथड़े उड़ जाएंगे। आप जिस संगठन में, जिस संस्था में, जिस कंपनी में, जिस कारोबार में, जिस कुटुंब में, परिवार में जी रहे हैं, आपको उस परिवार को, उस संस्था को, उस कंपनी को तो पीछे छोड़ना है, आपको आगे जाना है। क्या ऐसा नहीं है? ऐसा नहीं है? ऐसे ही आजकल लोग नाराज क्यों होते हैं? नहीं, कंपनी बड़ी हो रही, मैं नहीं बड़ा हो रहा। ये बिजनेस मतलब बाहर लोग अमीर हो रहे हैं, मैं नहीं हो रहा। दोस्तों, हमारी मुश्किल ये है कि हम बड़े होना चाहते हैं, हम सबको बड़ा नहीं होना है, हम प्रकृति के साथ बड़े नहीं होना चाहते, हम बड़े होना चाहते हैं। इसलिए तो हम स्टिमुलेंट लेते हैं। मेरे खेत के अंगूर बड़े हो, अंगूर बड़े हो, ये सवाल नहीं है, मेरे खेत के बड़े हो। सबसे पहले मार्केट में वही चले जाए। मेरे प्याज बड़े हो। लोग ये जिम वगैरह क्यों कहते हैं? मेरे बाइसेप्स बड़े हो। मुझे हेल्थ नहीं चाहिए, मुझे प्रदर्शन चाहिए। मैं दूसरों को प्रभावित करना चाहता हूँ, मैं भावित नहीं होना चाहता। तो सवाल ये है कि अगर आपको खुशी चाहिए, आनंद चाहिए, जीवन की सुंदरता चाहिए, तो हमें विकसित होना पड़ेगा। हम छोटे से बड़े होते हैं और फिर रुक जाते हैं। साइकोलॉजिस्ट ऐसे कहते हैं कि एज एन एवरेज आदमी की उम्र 6 से 7 साल से 8 साल तक रहती है। बहुत समझदार इंसान की 12 साल से आगे नहीं होती, इसलिए उनको शराब पिलाओ, बच्चे जैसे बर्ताव करते हैं। तो हमारी उम्र, जो मेंटल एज बोलते हैं, उसको बढ़ना जरूरी है, वो रुक गई है, और विकास करना बहुत जरूरी है। और विकास जो रुक गया है वो हमारी डर की वजह से, अहंकार की वजह से वो रुक गया है, अहम की वजह से रुक गया है। खुद को बचाने के चक्कर में हमने विकास को रोक दिया है। जैसे कि किसी पॉली हाउस में अगर हमने पौधा लगाया आम का, वो पॉली हाउस से बड़ा नहीं होने देंगे हम, तो उसका विकास कुछ हद तक रुक जाता है। तो हम पॉली हाउस में बढ़ रहे हैं, एक सिक्योर्ड माहौल में, जिसे हमने जाति कहा है, परिवार कहा है, अहंकार कहा है, मेरा अस्तित्व कहा है। तो इससे हमें निकालना पड़ेगा। पौधा बड़ा हो गया, अभी उसको बड़ा होने दो, उसको खुले आकाश से बातें करने दो, पंछियों को बैठने दो, हवाओं को महसूस करने दो, जड़ों को फैलने दो। जमाना तो हाई डेंसिटी का आ रहा है, हर कोई बोल रहा है नहीं पास में लगाओ, ज़्यादा उत्पादन मिलता है। घर पास में आ गए, पौधे पास में आ गए, नेटवर्क पास में आ गया, कम्युनिकेशन पास में आ गया, सुविधाएं पास में आ गई, लेकिन जो जीवन है वो दूर चला जा रहा है, वो आनंद है वो दूर चला जा रहा है। लेकिन हमने समझौता कर लिया है। सर, जैसे है उस हालत में जीने के लिए हम अभी होशियार हो गए। हाँ, हम बहुत पाखंडी हो गए, हमारे अंदर कुछ और चल रहा है, बाहर कुछ और दिखाते हैं। जो इंसान खुद के साथ में दोगलापन दिखाता है वो जीवन में कभी सफल नहीं हो सकता।
तो विकास करना है तो आपको विलीन हो जाना पड़ेगा। विलीन होना क्या है? जैसे मैंने बताया आपको, शक्कर पानी में विलीन हो जाती, उसको आप बाहर निकाल नहीं सकते। वैसे आपको किसी भी काम में, किसी भी संस्था में, किसी भी कार्य में खुद को विलीन कर देना है। जहां गए वही के हो गए, यही जीवन है। तो सद्गुरु आज हमें क्या बता रहे हैं? योग की जो संस्कृति है उसका अर्थ है विलीन हो जाना। आपका जो व्यक्तित्व है, जो हमने बचपन से लेके अब तक बनाया, मैं ऐसा, मैं वैसा, मेरे को ये नहीं चलता, मेरे को वो नहीं चलता, अपने को ये जमता नहीं, आपको पता है? अपन बहुत खतरनाक आदमी है, बस इसलिए रुका है, ऐसे बोलते हैं लोग। तुमने पहचाना नहीं अभी हमें, वो लोग जानते नहीं मुझे। ये सब जो बातें हैं ये हमारे व्यक्तित्व के बारे में बातें हैं। हम खुद के अस्तित्व को सुरक्षित रखना चाहते हैं। जब तक आप खुद के व्यक्तित्व को ब्रह्मांड में विलीन नहीं करते तब तक आप विशाल नहीं बन सकते। जब तक आपके मोबाइल को आप इंटरनेट से नहीं जोड़ेंगे तब तक आप इस पूरी दुनिया से हटके रहोगे और जो भी हो आपका कोई वजूद नहीं रहेगा। हमने बहुत अच्छे समझो रिजल्ट देखे, अगर हमने उसको शेयर ही नहीं किया किसी के साथ तो वो चमत्कार आपके पास ही रहेगा। क्या ऐसा है? वैसे है। जुड़ जाओ, विलीन कर दो। आपकी जानकारी जब आप विलीन करने के लिए तैयार हो जाओगे तब आपको पूरी दुनिया की जानकारी मिलेगी। क्या आप इंटरनेट पे वन वे आप शेयरिंग कर सकते हैं? आजकल देखिए व्हाट्सएप हो, फेसबुक हो, जो भी है वो आपके प्राइवेसी की तरफ आपको लेके जा रहा है। कहाँ पे लेके जा रहा है? प्राइवेसी, डबल प्रोटेक्शन। हाँ, आईडी भी डालो, फेस आईडी भी डालो। ये क्या चल रहा है? आदमी और अलग अलग हो रहा है और वो सोचता है अलग होके मैं सुखी हो जाऊंगा। सब छुपा छुपा के फिर वो ऐसा क्या पाता है? आप मुझे बताइए। आपकी सब चीजें आपको अगर छुपानी है तो ऐप यू क्यों यूज करते हैं? उसको सब्सक्राइब ही मत कीजिए, उसको डाउनलोड ही मत कीजिए। आपको छिपानी है चीजें, आपकी चीज प्राइवेट रखनी है तो आप उस सोशल मीडिया पे क्यों आते हो? अगर आना है तो खुले दिल से आ जाओ, स्वतंत्रता रखो खुद के बारे में, दूसरों के बारे में। इसे कहते हैं विलीन हो जाना। उसके जो फायदे नुकसान है दोनों के लिए तैयार रहो, तभी उसका आप आनंद ले सकते हो। अब छिपा छिपा के ये लुक्का छिपी का खेल बचपन में अच्छा था, लेकिन बड़े होने के बाद भी आप लुक्का छिपी का खेल ही खेलना है तो बड़े क्यों हो रहे हैं? मनुष्य और छोटा बौना हो रहा है, मानसिक तौर पे बौना हो रहा है और इसीलिए वो दुखी है, इसलिए वो हमेशा डर में है। जब आप कुछ नहीं रहोगे तब आप सब कुछ बन जाओगे, ऐसे सद्गुरु कहते हैं। जब तक आप आपके परिवार के हो आप दुनिया के नहीं हो सकते, और जब आप दुनिया के हो जाते हो तो आप आपके परिवार के नहीं रहते। क्या आपने ये समझा है? समझा है? जब भी कोई बच्चा कलेक्टर बन जाता है, किसी घर का युवा और युवती जब कलेक्टर बन जाते हैं तो क्या वो उन परिवार को रहते हैं? परिवार के नहीं, उनके ऊपर प्रोटोकॉल चालू हो जाते हैं, उनको प्रोटोकॉल फॉलो करने पड़ते हैं। उनको कहाँ रहना है, कौन सी सीमाएं को उनको पालना है, वो तय रहती है, दिशाएं, वो मर्यादाएं तय रहती है। तो वो खुद के नहीं रहते, वो समाज के हो जाते हैं, पूरे जिले के हो जाते हैं। तो यही आपको सीखना है। अगर आपको ऊंचे पद पर जाना है, आपको विकसित होना है तो आपको विलीन होना सीखना पड़ेगा। मुझे एक बात बताइए, जब आप स्कूल में थे, छोटी केजी में जाते थे, तो आपका घर और केजी का क्लास यही आपका जीवन था। फिर आप पहली कक्षा में गए, फिर आपका थोड़ा सा दायरा बढ़ गया, फिर थोड़ा ट्रैवल करना शुरू कर दिया। आपका केजी का स्कूल पास में रहता है लेकिन बड़ा स्कूल दूर रहता है।
फिर हाई स्कूल में गए, फिर कॉलेज में गए। कॉलेज कहाँ पे रहता है? आपकी चुनी हुई जगह पे रहता है क्या? नहीं, वो अपनी जगह पे रहता है। आपको आपका गांव छोड़ना पड़ता है। केजी के लिए आपको मोहल्ला भी छोड़ना नहीं पड़ता, स्कूल के लिए आपको मोहल्ला छोड़ देना पड़ता है, आपको कॉलेज के लिए गांव छोड़ना पड़ता है, आपको अगर ऊंची डिग्री पानी हो तो आपका जिला तक छोड़ना पड़ता है, स्टेट तक छोड़ना पड़ता है। अभी आपको कलेक्टर बनना है तो दिल्ली जाना पड़ेगा, कलकत्ता जाना पड़ेगा, बम्बई, कहीं भी, मतलब बड़े शहर में जाना पड़ेगा। तो आपको आपका जो दायरा है उसको क्या करना पड़ेगा? बड़ा करना पड़ेगा। आप विदेश सचिव अगर बनना है आपको, तो आपको पूरे वर्ल्ड में जाना पड़ेगा। जैसे जैसे आप विकसित हो जाओगे वैसे वैसे आपका विलीन होने का दायरा बड़ा होता है। लेकिन हमारी दिक्कत क्या है मालूम है आपको? हमें कलेक्टर तो बनना है लेकिन मेरे गांव में ही रहूंगा। मुझे बहुत सक्सेसफुल बनना है यहाँ पे, लेकिन मैं ऑफिस नहीं छोड़ूंगा। मुझे खेती में सक्सेसफुल होना है सर, लेकिन मैं दूसरे की खेती नहीं देखूंगा, सिर्फ मेरी। ये सब चीजें हैं जो आप कुछ होने की कोशिश कर रहे हैं। मैं कुछ हूं और मैं कुछ हूं, इस वजह से हम सब कुछ नहीं बन पाते। अगर आपको सब कुछ बनना है तो कुछ नहीं बनना पड़ेगा, खाली कर दो खुद को। हाँ, आप बाजार में थैली भर के लेके गए तो आप उधर से क्या लेके आओगे? बाजार में गए और थैली भर के लेके गए तो क्या लेके आओगे वहां पे? घर पे से गंदा पानी लेके गए, नल पे लगाया, तो क्या हम अच्छा पानी लेके आ सकते हैं? पहले क्या करना पड़ेगा? बर्तन को खाली करना पड़ेगा। जो आपके पास में है उसको खाली करो, तभी आप कुछ भर पाओगे। सही है गलत है? लेकिन हम हमारे पास जो है वो खाली करना नहीं चाहते। क्यों? क्योंकि सर आपको पता नहीं है 4 लाख रुपए खर्च किए तभी ये डिग्री ली है, उसको कैसे खाली करूं? यूं ही। हाँ मुझे मालूम है ये फालतू है, अभी उसका कोई काम का नहीं, आउटडेटेड हो गया है, फिर भी मैं क्यों खाली करूं? क्योंकि खर्चा किया है, मेहनत की है। आपको पता है रात रात में जाकर कितना लिखा है, आप बोल रहे खाली कर दो, कैसे चलेगा? यही हो रहा है। बचपन से जो सीखा है वो सब खाली करने के लिए मन नहीं करता, इसलिए उसकी जगह पे अच्छा ज्ञान नहीं भर पाता। और दोनों अगर साथ में जुड़ गए तो वो कॉकटेल हो जाते हैं ना, मॉकटेल कॉकटेल जो भी हो। तो सिंपल सी बात है, मिलावट भरी जिंदगी जीने से अच्छा है आप एक बुरी जिंदगी जियो या अच्छी जिंदगी जियो। ये मिलावट वाली जिंदगी में कोई नहीं। आपको पता नहीं है, लोग, ज्यादातर लोग ऐसे आजकल वो मिलावट वाली जिंदगी जी रहे हैं। कभी थोड़ा सा घुलना चाहते, थोड़ा सिकुड़ना चाहते। इस पानी में मैं घुलूंगा, इस पानी में नहीं घुलूंगा क्योंकि ये मेरा नहीं है। शक्कर अगर ऐसी कहने लगी तो क्या होगा? उस शक्कर को आप कितने पैसे दोगे? कुछ भी तो नहीं। तो इसलिए प्रकृति आपको कोई वैल्यू देती नहीं। हम चाहते हैं हम जीवन में बहुत बड़े हो जाए, सफल हो जाए, पैसा मिले, शोहरत मिले, सब मिलेगा आपको, लेकिन आप कीमत चुकाने के लिए तैयार नहीं है। आप विलीन होने के लिए तैयार नहीं है। आपका घर है, उस पानी में आप घुल जाते हो। आपके रिश्तेदार है, आपके दोस्त है, उसमें आप घुल जाते हो। लेकिन जहां आपका बिजनेस है, जहां पे आपके जो सहकर्मी है, जहां समाज है, उसमें हम नहीं घुलते। घर में से किसी को अगर कुछ हो गया तो हमारे दिल में दर्द होता है, और रास्ते पे अगर किसी को कुछ हो गया तो हमें वो तमाशा दिखता है। तो ये क्या है? हम यहाँ तो घुल जाते हैं, वहाँ सिकुड़ जाते हैं। तो ये जीवन नहीं है, ये जीवन नहीं है। तो जीवन क्या है? खुद को विलीन कर दो, यही योग है। योग मायने जुड़ जाना, प्रकृति के साथ जुड़ जाना, हर कंकड़ के साथ, हर प्राणी के साथ, हर वनस्पति के साथ, हर इंसान के साथ जुड़ जाना, चाहे उसकी मर्जी हो या ना हो, सबके साथ जुड़ जाना, सबके साथ एक सरी का व्यवहार करना। आपको जीवन का एक अलग ताकत आपको मिलेगी और आपका जीवन सब कुछ हो जाएगा। और इस ब्रह्मांड की जो शक्ति है ना, ये आप में विलीन हो जाएगी। तो जितना जल्दी हो सके आप आपके घोल को फोड़ दो, अंडे के बाहर के खोल को फोड़ दो और चूजे को बाहर आने दो। विकसित होने का मार्ग पकड़ो। एक बार तय कर लिया, फिर मन को ना बदलो, चलते रहो।
खुद को छोड़ दो उस रास्ते पे, एक दिन आप मंजिल तक पहुंच जाओगे। धन्यवाद।